शांति। 17 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली क्लास में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। शरीर रूपी रथ हर एक आत्मा के पास है अपना अपना। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न है मुरली में, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना, क्योंकि वो निराकार परमपिता परमात्मा तभी आपका बनता है जब आप खुद को निराकार आत्मा समझते हैं। जब तक आप खुद को आत्मा निश्चय नहीं करते तब तक आपको परमात्मा की याद आती भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, हम आपके बन गए तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिकल करो इस रथ पर आने जाने की। अब कौन से रथ की बात? शरीर के रथ में आत्मा को समझो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आने जाने की प्रैक्टिस करो। यह स्मृति में रखो कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है और आदि से अंत तक 84, 80, 42, किसी किसी के फिर 1 और 2 जन्म भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। यदि आप देह को याद करेंगे तो देह के संबंध ही याद आएंगे, काका मामा चाचा ताया। बाबा कहते हैं यदि निराकार को याद करोगे तो निराकारी संबंध याद आएगा। तो ईश्वरीय संतान, चैतन्य आत्माएं, अव्यक्त वतन और शांति धाम, सुख धाम, यही सब फिर हमें याद करने की बाबा श्रीमत देते हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस रथ के द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं। बाबा कहते हैं और बिना कर्मेंद्रियों के बिना रथ लिए तो तुम जीव आत्माओं को समझा ना सकूं, क्योंकि मुझे भी बोलने के लिए मुख तो चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं चूंकि मेरा तो कोई शरीर खुद का है नहीं, तो मुझे इस पतित तन में, पतित दुनिया में और पराये राज्य में ही आकर के आता हूँ ना। बाबा कहते हैं ये पतित दुनिया है, पतित शरीर है ना, और रावण राज्य है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमसे ही पूछता हूँ, मुझे अपना रथ तो नहीं है, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, हर एक शरीर का एक अपना अपना जो आत्मा जिसमें बैठी हुई है, सबका अपना अपना है ना। ऐसे तो नहीं है किसी दूसरे के में चले जाते, लेकिन परमात्मा को आना पड़ता है, लेकिन बदली नहीं हो सकता, एक में ही आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। बाबा ने शरीर को अश्व कहा है। तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है। बाबा कहते भल वो देवी कुल में आते हैं, राज्य भाग्य संभालते हैं अपना राजभार। तो बाबा कहते हैं कि भल वो वहाँ भी हैं, लेकिन हैं तो मनुष्य ना। भले वो निर्विकारी दुनिया में है ना, पतित दुनिया में नहीं होते। पावन दुनिया के पावन मालिक तो पावन तन और पावन आत्मा है ना। इस तरह से 16 कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि वो होते तो मनुष्य ही हैं। फिर उसको अश्व कहते हैं। मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं।
ऐसे नहीं कि शरीर को समझाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं तुम्हारे को अपना अपना शरीर है ना, हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। अभी 84 जन्म में ये हालत है, बाबा कहते 84 लाख होंगे तो क्या होगा। तो ये तो सब अफवाह है, झूठ है। बाबा कहते हैं अभी इतने तंग हो गए हो तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं यह है मनुष्य के गपोड़े, जो मन में आया सो कह दिया और विश्वास भी कर लिया। तो बाप समझाते हैं तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। बाबा कहते वो तो खुद सीढ़ी उतरते हैं, वो तो खुद दुर्गति में आते हैं। जो दुर्गति में आते हैं, जो जन्म मरण में आते हैं, जो जिनकी आत्मा बार बार शरीर लेती है, जिनको खुद का शरीर होता है, वो कभी भी पतित पावन कहला ना सके, है ना, उनको भगवान का दर्जा दे ना सके। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित दृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता, वही एवर प्योर सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं मुझे भी जरूरत तो चाहिए ना, मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। पावन दुनिया को पावन बनाने थोड़ी आऊंगा, पतित दुनिया को पावन बनाने आऊंगा। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी है कि वो जो जिनको प्लेग हुआ है उनके वो डॉक्टर के पास वो चले जाएंगे, उनके पास डॉक्टर को आना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को पास आना पड़ता है। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है, मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनकी ही महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न। लेकिन उनको बनाने वाला भी एवर प्योर रहने वाला परमपिता परमात्मा निराकार सृष्टि रचता बाप है, ना कि वो हैं। तो वो तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उनको बनाने वाला भी बाप है। वहां सब सुखी थे, यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं। पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता, वह तो फरिश्ता है ना। उनको पतित दुनिया में ले आऊं, यह तो दोष हो जाए। बाबा क्या कह रहे हैं, जो फरिश्ता बन गया उसको मैं यहाँ लेकर कैसे आऊं। यदि मैं उस पवित्र आत्मा को जो कर्मातीत होकर बैठे उसको यदि ले आऊं तो मुझे दोष पड़े, क्योंकि इस दुनिया में तो वो आ नहीं सकते। तो कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं। मुझे शरीर भी चाहिए वृद्ध अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। 12 गुरु बाबा ने किए ना, ब्रह्मा बाबा ने। तो ये कहानी भी आपने सुनी होगी। और 12 गुरु को सिर्फ इसलिए किया ताकि उनको
किसकी पहचान मिल जाए? ईश्वर की। लेकिन हर एक गुरु को उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनमें ऐसा अनुभव हुआ, उनसे ऐसे अनुभव हुए कि उनको तो ईश्वर की खुद पहचान नहीं, तो वो गुरु मेरी क्या सदगति कराएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बाबा की रमणीय कहानियां हैं, उनके खुद के अनुभव हैं। और अनुभवी रथ और हीरे के व्यापारी होने के नाते उनको अच्छी परख भी थी, है ना। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पास जाकर के बैठा करते थे। तो बाबा कहते हैं इन्होंने कितने गुरु किए, अनुभवी रथ है ये। तो बाबा कहते शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ना। रोज गीता पाठ करके सोया करते थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे रख करके सोते थे। उन्हें क्या पता था कि वही नारायण है ना। और लक्ष्मी नारायण के पैर दबाते हुए उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने फिर उनको अलग कर दिया उसमें से, है ना, कि उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो बाबा कहते हैं उनको ये नहीं पता था कि वही नारायण बनेंगे। तो फिर मैंने ही तो उनको आकर के उनके जीवन की कहानी 84 का चक्र, 84 का पाठ कैसे उन्होंने बजाया, तो मैंने ही तो उनको उनका बताया है ना। तब फिर उन्होंने समझा, धारणा में आए, तब फिर मैंने उनका नाम पार ब्रह्म रखा, है ना, ब्रह्मा रखा, क्योंकि मैं उनके तन में आकर के मैं ही उनका नाम रखता हूँ। बाबा कहते हैं इनका नाम तो लेखराज है, लखीराज कहते थे ना, दादा लेखराज। तो बाबा कहते यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था, अर्जुन की बात नहीं। बाबा कहते यहाँ कोई एक अर्जुन की बात नहीं, अनेक ये जो आत्माएं हैं, यही बाबा कहते हैं वहाँ शरीर के रूप में अर्जुन को दिखाया, लेकिन असल में निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। बाबा कहते यहाँ कोई कृष्ण या अर्जुन की बात नहीं है, ब्रह्मा का रथ चाहिए। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे, है ना। बाबा कहते हैं प्रजापिता यहाँ चाहिए। तो प्रजापिता बाबा कहते हैं उसे प्रजापिता नहीं कहेंगे, किसे? कृष्ण को। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की रचना रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी ऊंच विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाबा कहते बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? यह किसको भी पता नहीं। उच्चते उच्च है ब्राह्मणों की चोटी हो, तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले हैं। बाबा कहते हैं ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो, वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति दो अलग अलग हैं। मुक्ति उसे कहेंगे जो मुक्त अवस्था में परम धाम में आत्माएं रहती हैं बिना शरीर के, और जीवन मुक्ति उसे कहेंगे जहाँ सुख शांति होती है, जीवन होते हुए हम मुक्त अवस्था में रहते हैं, है ना। आत्मा निश्चय कर पाठ बजाते हैं, और जब आत्मा की शरीर की आयु 150 वर्ष हो जाती है तो स्वतः ही साक्षात्कार होता है। उस बूढ़ा तो शरीर होता नहीं, लेकिन उसकी उम्र हो जाती है, अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, और वो शरीर छोड़ दूसरे बच्चे के तन का शरीर ले लेते हैं। तो ये है जीवन मुक्ति की कहानी, जो बाबा कहते सतयुगी राज्य में है। तो राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रीइनकारनेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई ने जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं। उनके पास जन्म लिया, और यह तो अलौकिक जन्म है ना। बाबा कहते यही असल में तुम्हारा असली जन्म है। तो अगर ऐसा समझें तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी देवता का शरीर लिया है। पहले अशरीरी थे, तुम्हारा जो ओरिजिनल
स्वरूप है वो कैसा है? निराकार ज्योतिर्बिंदु समान है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तुम कैसे थे? ये देह नहीं होती है ना, हमारा ओरिजिनल रूप होता है ज्योतिर्बिंदु निराकार, है ना, आत्मा का लाइट स्वरूप। तो बाबा कहते हैं वो है ही पवित्र आत्मा, है ना, लेकिन वो एक पार्ट बजाते 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 अपवित्र हो जाती है। तो यहाँ परमात्मा यही कह रहे हैं कि तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना होगा। उसके साथ में कुछ और लेकर नहीं जाना, लेकिन हाँ आत्मा में संस्कार भर के जाते हैं, खाली नहीं जाते। तो तुम मुझ निराकार को ही कहते हो बाबा, अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था। कहते हैं ना अपनी जन्मभूमि में चलो लौट करके चलते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं, समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े, है ना। ऐसे तो सभी करते हैं। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला, दुख हरता वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बराबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है कोई बताए? उनका बाप कौन था? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। इस आदि देवता ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी हैं। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। बाबा कहते हैं ना तो मेरा गला है और ना ही मेरी हार होती है जो मैं जीत का माला पहनूं, और ना ही मुझे मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा क्या कहते हैं, मेरे कोई चरण नहीं है जो तुम सब कहते आए हो भक्ति में कि चरणों की धूल दे दो। तुम मेरे बच्चे मस्तक सरताज हो, है ना। मस्तक मणि बाबा ने कहा कि तुम मेरे कौन हो? सरताज बच्चे हो, है ना। तो बाबा कभी भी ऐसे नहीं कहते कि तुम मुझे ऐसा कहो कि बाबा मैं हाथ जोड़ते हो। बाबा कहते हाथ कैसे जोड़ोगे, मेरे हाथ है ही नहीं। तुम बच्चों के भी हाथ नहीं है क्योंकि तुम तो निराकार हो और मैं भी निराकार हूँ। तो बाबा ये सब नहीं, बाबा सिर्फ ये कहते हैं मेरी याद से तुम अपने पापों को काटो, विनाश करो। अपने जो पुराने हिसाब किताब है मेरी याद से चुकतू करो, है ना। योग बल से या भोग से कैसे भी तुमको हिसाब तो चुकाने हैं, तुमको ही चुकाने हैं जो तुम्हारे द्वारा किए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे जो तुम्हारा संस्कार है मांगने का, हर बात में मांगना, तो मांगना नहीं है। तुम मेरे तब बन जाओगे जब तुम खुद को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करोगे, और जब मुझ बाप को अशरीरी बन याद करोगे तो जो मेरी शक्तियां हैं वो तुम्हारे में आ जाती हैं, और जो तुम मुझ समान बन जाते हो तो फिर तुम्हारे में वो गुण आ करके फिर तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि सब माला को पूजते हैं, है ना। तो शरीरधारियों की ही माला बनती है, मेरी नहीं। मैं तो अशरीरी हूँ। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे। फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे। जो उसमें फूल है उसको मस्तक से, आंखों से और मुख से लगाते हैं, वो है शिव बाबा का प्रतीक। तो माथा झुकाएंगे क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है।
बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियों जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम आकर यहाँ रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, ऐसे भी डर हो जाता है ना, किसी को चोट लगे हुए देख लेते हैं तो फिर वो बेहोश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो कपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। तो यह है ही झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा क्या कह रहे हैं कि मटके को भी तो ठोक बजा करके देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, तो फिर ये तो रथ जो है वो तो स्वयं भगवान को लेना है, तो कितना पक्का उनका रथ होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली। वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, अडॉप्टेड बच्चे है, लेकिन एक माँ भी चाहिए जो फीमेल चाहिए। इसीलिए बाबा ने ये रचना रची है, उनको मुख वंशावली अडॉप्ट कर ब्रह्मा की बेटी बनाया है। और उससे लेकिन मम्मा कहते हैं कोई उनके बच्चे इतने नहीं हैं, लेकिन वो मुख वंशावली है, उनको सब मम्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मेल है ना। कौन मेल है? ब्रह्मा बाबा तो मेल है। अब माताओं को संभालने के लिए फिर फीमेल चाहिए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है, किसे? मम्मा को, सरस्वती को। तो ब्रह्मा मुख वंशावली, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। मम्मा तो कितनी कम उम्र है उनकी, और देखो उनको कैंसर था, तो कैंसर की वजह से उन्होंने कितने जल्दी शरीर छूट गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो फिर भी ब्रह्मा से ज्यादा तीखी निकल गई, है ना, इतनी कम उम्र में। तो फिर बाबा ने उन्हें कितना श्रेय भी दिया है ना, उनको कितना लिफ्ट भी दी है। तो बाबा कह रहे हैं कि सरस्वती जवान है, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला ना सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं ना, नहीं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नोंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी। यदि आत्मा दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है तो क्या वो शरीर छोड़ करके आती होगी? नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप के लिए तो यह रथ नंदीगढ़ है ना। तो ये ड्रामा की नूंद है। बाबा कहते हैं नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते, और दो बैल दिखाए, एक छोटा नंदी एक बड़ा नंदी। बड़ा नंदी अंदर रहता है, छोटा नंदी बाहर रहता है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? ये तो समझने की बात है बुद्धि से। वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? और जानवरों की सवारी देवता करेंगे ही क्यों? भगवान क्यों करेगा जानवर की सवारी? हाँ, आपको कोई बिठा दे 24 घंटे स्कूटर पर, साइकिल पे, आप बैठे रहोगे 24x7 आवर्स बैठे रहोगे। तो भगवान को क्यों बिठा दिया बैल की सवारी पे? तो कुछ भी, ये असल में ब्रह्मा बाप इनका बैल है, इनका रथ है। ये जो इससे जो भी आप कहें भागीरथ, भगवान का रथ को भागीरथ कहते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं है कि किसी ने तप करके कोई भागीरथ गंगा को बुलाएगा और अपने जटा में समाहित कर लेगा। कोई जटा में एक गिलास पानी डाल दे सिर पे तो कितना बह जाएगा, पूरा फ्लोर गीला हो जाएगा। तो फिर कैसे गंगा का पानी जटा जूट में समा जाएगा? तो जो मन में आया सो मत बना ली और कह दिया और मान भी लिया, क्योंकि ये जन्मों से चला आ रहा है। तो फिर उस बात पे विश्वास भी कर लिया, है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है।
तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। आत्मा बनती है, परमात्मा कभी नहीं बनता पूज्य से पुजारी, है ना, वो तो एवर पूज्य है। तो बाबा कहते हैं पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े ही 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं, यह नहीं जानता। हम तुमको इन सहित बताता हूँ, इनकी जीवन गाथा सहित बताता हूँ, इनके 84 के ड्रामा को सहित बताता हूँ। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, वो सहित अर्थ समझाते, शास्त्रों का अर्थ समझाते, गीता किसके मुख के द्वारा भगवान ने उच्चारी, ये सब बताते। तो ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो जाऊंगा ही नहीं, जाना भी होता है। ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। देखो बाबा ने क्या कहा, श्री तो एक है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सेकंड नंबर पे है, फिर थर्ड में आएंगे लक्ष्मी नारायण। तो यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं, माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस, वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्म कुमारियां पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं, है ना, विकारों में जाने से रोकते हैं, भाई बहन बना देते हैं, घर परिवार छोड़ा देते हैं, ऐसे सब कहते हैं ना, तो फिर वो बंद करवा देते हैं। तो शिव बाबा ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। यदि नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा। फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया। 2 युग बाबा कहते आधे कल्प ही चलता है, तो बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदियां बहती हैं। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। यदि अशुद्धता नहीं होती तो कभी ये नहीं लिखना पड़ता कि यहाँ शुद्ध सामान मिलता है, यहाँ शुद्धता अधिक है, यहाँ प्योरिटी है, आओ शुद्ध घी ले जाओ, सिर्फ यहाँ ही शुद्ध घी मिलता है। क्योंकि मिलावट का समय है, तो वो मिलावट वाले जो शुद्ध लिखने लगे। तो बाबा कहते हैं कि जो शुद्ध है उसका फिर 200 और 200 रुपए ज्यादा भी लगाते हैं, है ना। और जो अशुद्ध है, मतलब वो कहते हैं डंके की चोट पर कि इसमें अशुद्धता है। तो बाबा कहते देखो अभी कितना घी महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। दूसरा, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। पढ़ाई का शौक होना है, चाहे स्थूल में लौकिक में कोई पढ़ाई हो और चाहे ईश्वरीय पढ़ाई हो और चाहे किसी भी तरह की पढ़ाई हो। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, तो कितना भी आप पढ़ लें, उसको रट लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें उतना आपका
मन नहीं लगेगा। बाबा कह रहे नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है, शौक होना है कि ईश्वर पढ़ा रहे हैं। आप कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। लोग तो कहते हैं कि हम राजीव गांधी जहाँ से पढ़े वहाँ, हम अमिताभ बच्चन की यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम फलाने से पढ़े, ढिकाने से, हम यूएस से पढ़कर आए। तो बाबा तो कहते हैं ये तो कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी से तुम पढ़ रहे, जहाँ तुमको यूनिवर्स पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ये सब बातें कहते हैं ताकि तुमको शौक आए। अच्छा, वरदान है वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्नजीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह के पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है ही वैरायटी पसंद आती है। आप देखो इतनी भीड़ से निकलेंगे, इतने हजारों लोग आपको मिलेंगे पब्लिक प्लेस पर, लेकिन आपको किसी का चेहरा याद नहीं आएगा, लेकिन कोई फनी ऐसा सीन दिखाई देगा या कोई जोकर जैसा कुछ मिल जाएगा तो आपको वो सीन याद रहेगा उतनी भीड़ में, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है ना अलग अलग और बहुत मजा चाहती है, मतलब बहुत फनी चीजें बहुत जल्दी से कैच करती है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि वैरायटी से होना चाहिए। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से 01 अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा।